मैं बताऊं, ये बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए और मुझसे सीधा सवाल भी किए, जो आपने हमसे सवाल किया है कि आरबीआई ने अपने वचन खंड को कैसे बदला, इसके बारे में, या आपने कैसे जाना, आपको जानकारी कैसे मिली, इसके बारे में। तो मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कर दूं। जब मैं आरटीआई लिख रहा था, रुपये पर मेरा अनुसंधान चल रहा था, तो मुझे ये शंका हुआ कि जो व्यक्ति सिक्के में कूटकरण कर सकता है, तो वो ये सिक्के का ही वो दस्तावेज है, नोट, बैंक नोट। जरूर बैंक नोट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई है। और मेरा उसी दौरान पुणे स्थित जो आरबीआई का अभिलेखागार है, मुझे वहां जाने का अवसर मिलता है और वहां मैंने गहन शोध किया। और उस शोध के दौरान मुझे जो दस्तावेज मिले, उससे खुलासा हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है और ये बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने किया है और ये पूरी देश की जनता से छुपा करके की गई गलती है और जनता इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं पता। और यहाँ आने के बाद मैंने भारत सरकार को और आरबीआई को, दोनों को ही इस बारे में आरटीआई लिखा और जो दस्तावेज मिले, उस दस्तावेज में स्पष्ट लिखा था। और लगभग आप सभी लोग जानते भी हैं, हमने बुक में भी वो फोटो दिया और मैं आपको आज फिर दिखा देता हूं। वो फोटो ये है जिसमें गवर्नर के वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में लिखे जाते थे, जो यहां लिखा हुआ है। ऐसे करके आज जो ये वचन खंड लिखा जाता था उसमें और पहले जो वचन खंड लिखे जाते थे उसमें, दोनों में मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में आरटीआई से पूछा जाए और मैंने आरटीआई को लिखा, जो आपको बुक में भी मिलेगा। और जब मैंने आरटीआई लिखा तो आरबीआई ने उसका जवाब दिया कि मैं आरटीआई में यही क्वेश्चन किया था कि इस समय जो गवर्नर के वचन खंड लिखे जाते हैं, क्या ये शुरू में भी यही था या इसमें कोई तब्दीली की गई है। वो मेरा आरटीआई ऐसे था कि जो अंग्रेजी में पहले लिखा जाता था, मैंने इसी शब्द को आरटीआई में लिखा कि क्या ये शुरू से ही लिखे जाते थे या इसमें कोई तब्दील किया गया है। इसके बारे में आप हमें प्रमाण सहित जवाब दीजिए। तो उधर से आरबीआई की तरफ से यही जवाब आया कि जो वर्तमान में गवर्नर के वचन खंड लिखे जाते हैं, यही शुरू से ही लिखे जाते हैं। वही मुझे शंका हुई कि मेरे साथ ये सही जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने प्रथम अपील किया। प्रथम अपील में भी वही बात हूबहू बताई गई। हमने केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया और उसके बहस के दौरान मैंने वो सारे सबूत जो इनके अभिलेखागार से मिले थे, रुपये का, बैंक नोट का, मैं वो लेकर के गया। और जैसे ही बहस शुरू होता है, मैंने जब उसको रखा, तो रखने के बाद जो वहाँ अध्यक्ष महोदय थे, जो निर्णायक थे, जो हमारी बहस सुन रहे थे, वो बहस सुनने के बाद दंग रह गए। और उन्होंने जब जैसे ही मैं शुरू किया और मैं बताना शुरू किया, इन्हीं के अभिलेखागार का वो दस्तावेज मैंने दिखाया कि श्रीमान देखिए, मैं जो इनसे क्वेश्चन किया हूं उसके उत्तर में ये झूठ बोला गया है, छुपाया गया है, जबकि आरबीआई के इस अभिलेख से ही ये सिद्ध होता है कि इन्होंने वचन खंड में परिवर्तन किया है। उसके बाद वहाँ के जो जन सूचना अधिकारी और डायरेक्टर महोदय थे, अपीलीय अधिकारी, उसमें से एक आदमी खड़े हुए और उन्होंने कहा इस बात को कि श्रीमान घनश्याम वर्मा जी ने जो भी बात कहा है वो सही बात कह रहे हैं। ये हमारे यहाँ हमारे अभिलेखागार गए थे फला फला डेट को, और इन्होंने वहाँ से ये जो दस्तावेज दिखा रहे हैं ये सही है, ये हमारे अभिलेखागार का है। हम इनके प्रश्न को समझ नहीं पाए
और ये जो बात कह रहे हैं सही है। सन 1968 तक ये शब्द लिखे जाते थे और 68 के बाद जब हिंदी और अंग्रेजी में ये वचन खंड छपना शुरू हुआ, ये उस समय परिवर्तन किया गया। ऐसे इस परिवर्तन को सुन करके और वो महोदय स्वयं दंग रह गए और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि वर्मा जी, आप कैसे यहां तक पहुंच गए, क्योंकि इस देश की आबादी इतनी है और किसी ने भी अभी इतनी गहराई तक नहीं गया, आपका दिमाग कैसे उधर चला गया। ऐसे करके हम लोगों में थोड़ी देर कुछ बहस हुई। हमने कहा श्रीमान हो गया, चूंकि समाज की सेवा में आदमी जुड़ा है, और आ गई बात दिमाग में। और उन्होंने आरबीआई को आदेश किया कि इनका जो उत्तर है पुनः आप दीजिए, और जैसे इन्होंने प्रमाणिक दस्तावेज मांगा है वो सब आप इनको मुहैया कराइए। खैर, यहीं से ये शुरू होता है और यहीं आरबीआई ने जो इसमें कूटकरण किया या रद्दोबदल किया या परिवर्तन किया, ये चीज पकड़ी गई। और ये साधारण चीज नहीं थी, ये साधारण नहीं है। ये रुपया ही सिर्फ इसी से, वचन खंड से ही ये रुपया अवैध हो जाता है। अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इस रुपया से लेन देन करना ही अपराध है। कारण यह है कि ये रुपया अवैध हो चुकी है। तो बहुत से कारण है। और जो आपने जैसे ये क्वेश्चन किया रुपया के बारे में कि आपको कैसे पता चला, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि खुद राष्ट्रीय अभिलेखागार जो पुणे स्थित आरबीआई का अभिलेखागार है, उसी से मुझे ये मिला। और मैंने जब आरटीआई को लेकर के खुलासा किया तो उसमें ये सब बातें स्पष्ट रूप से आई, जिसे मैं अपने बुक में भी दिया और तमाम लोगों तक ये खबर पहुंची, जिसकी लड़ाई आज तमाम संगठन लेकर के लड़ते भी हैं। मैं इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप जिज्ञासु हैं, आप रुपये के सत्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी मेरी बुक बिल्कुल नए सिरे से निकल रही है, नए वर्जन के साथ, और बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाया गया है। मैं ये चाहूँगा कि हर वो उत्साहित कार्यकर्ता हो, देशभक्त हो, क्रांतिकारी हो, बुद्धिजीवी हो, जो कर्जों के जाल में फंसे हुए हों, ऐसे लोग हों, उनको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो रुपये की सत्यता को जानेंगे। और जब जानेंगे तो उनको खुद ये आभास होगा कि ये देश के साथ और पूरे 140 करोड़ जनता के साथ ये महाअन्याय हो रहा है, और इस अन्याय को रोका जाए। और इसके लिए जहां तक प्रयास हो, हम सब मिलकर के और इस वैचारिक अभियान को और आगे बढ़ावें। और अगर कोई बात हो तो पूछिए।